और अब बात करते हैं आज माता के उन मंत्रों का जिनका जप करके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। आपके जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द छुटकारा पाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार: दुर्गत नाशी त्वं ही दारिद्र्यादि विनाशिनीं जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए देवी माँ के विद्या प्राप्ति मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी माँ को मालपुओं का भोग लगाएं और उनके इस मंत्र को 11 बार पढ़ें। जगन माता जगतकर्त्री जगदाधार रूपिणीं चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बनाने के लिए आज देवी जी के शांति मंत्र का 21 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही आज गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कूष्मांडा के सामने रखें। फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। मंत्र है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। तो अभी हम कर रहे हैं माता कूष्मांडा के निमित्त किए जाने वाले उपायों की चर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और उपायों की। जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ये मंत्र नॉर्मली कालरात्रि की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज कूष्मांडा की पूजा के दिन भी इस मंत्र का प्रयोग भय से और अपने शत्रुओं के निवारण करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन इन पंक्तियों का स्मरण करने से जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। और इसके अतिरिक्त यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ 19-20 होने लगा है, समय के साथ भी होता ना, कुछ चीज़ें लगता है कि बड़ी बोरियत से होने लगती है। कुछ लोगों को बोरियत नहीं होती तो उनका मन कहीं और लग जाता है। ये संसार है। जैसे अभी कोरोना में एक सज्जन जो बड़ा निकल के बाहर टहलते थे, अचानक एक दिन उनका फ़ोन आया, आचार्य जी बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है। तो हर आदमी का अलग अलग स्वभाव है। उनको बेचैनी हो रही थी, जिसको बाहर निकल के टहलने की आदत नहीं उसको बेचैनी नहीं है। तो वैसे ही ये जीवन है और इस जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर अगर आपके साथ कुछ 19-20 होने लगा तो आपको माता को याद रखना है, माता को स्मरण करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य, सभी मांगल्य प्रदान करने वाली, जीवन में मांगल्य लाने वाली, जीवन में सुख लाने वाली, जीवन में सौभाग्य लाने वाली, जीवन को आनंद से भर देने वाली, उत्तम दाम्पत्य सुख देने वाली। देखो हमारा जो ये दाम्पत्य है, ये हमारे अपने जो दर्शन हैं, षट दर्शन, उनके आधार पर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमको यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाना है तो हमें धर्म करना होगा। धर्म करना है तो कामनाओं से मुक्ति पानी होगी। कामनाओं से मुक्ति पानी है तो कामनाओं को करके उनसे गुजर कर ही मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए हमें धन चाहिए। तो इन तमाम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए हमें जो 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो इस आश्रम में हमको सदैव याद रखना चाहिए कि माता की हम स्तुति निरंतर करें और माता की स्तुति के द्वारा अपने दाम्पत्य जीवन को सुख के उस हिस्से तक ले जाएं जहां से हम धर्म में प्रविष्ट हो सके। तो आपको नियमित रूप से पूरी नवरात्रि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन पंक्तियों का जप करना चाहिए। जगत माता के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। लौंग और कपूर जलाना चाहिए।
6 लौंग और 1 कपूर जलाकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए कद्दू को काटकर माता को चढ़ा दीजिए। एक कद्दू लाइए, उस कद्दू को आज 7 बार इन पंक्तियों को पढ़िए। अभी हमने आपसे शत्रु निवारणार्थ की बात कही थी, पूरी विधि कहना भूल गए, आगे बढ़ गए, तो अब विधि की याद आती, विधि याद दिलाता हूँ। एक कुम्हड़ा लेकर एक कद्दू लेकर 7 बार इस मंत्र को पढ़िए और फिर इस कद्दू को काट दीजिए। इस कद्दू का आप इसको बना के अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और माता की कृपा पा सकते हैं। कद्दू काटते समय उच्च स्वर में जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इन मंत्रों को पढ़ते हुए तब उस कद्दू को काटिए और फिर उसको माता को भोग लगा के उसका प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। माता को भी बढ़िया सी उत्तम, जब उसका पकवान बना, आप उसका कुछ बना ले खाने योग्य, तो माता को उसका भी भोग लगाइए। इससे आपके शत्रुओं का विनाश रहेगा और दाम्पत्य सुख के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 6 लौंग और 1 कपूर का भोग लगाना है माता को, यानी एक कटोरी में उसको जला देना। 6 लौंग रखिए, एक कपूर रखिए, उसको जलाइए और इन पंक्तियों का निरंतर जप करिए और इसका अभ्यास बना लीजिए कि आने वाले समय में आपको रेगुलर पूरी नवरात्रि इस जप को करना है। और एक संख्या फिक्स कर लीजिए अपने मन में कि हम रोज 54 बार इसे करेंगे, हम रोज 21 बार इसे करेंगे, हम 108 बार करेंगे, लेकिन आज से शुरू करके नवरात्रि तक। देखो, पीछे एक तिथि की हानि हो गई, तृतीया तिथि की हानि हो गई, तो द्वितीया तृतीया एक दिन में पड़ गई, लेकिन अब कोई तिथि की हानि नहीं। हर दिन आपको पूरा प्रॉपर उसको बांट के चलना है और जितना आप संकल्प लेंगे उतना जप आपको रोज करना है। इससे आपको अवश्य लाभ होगा, आपका दाम्पत्य सुख उत्तम होगा, आपका पारिवारिक सुख उत्तम होगा, आपके घर में श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम महीयसे, मतलब श्री होगी, आयुष्य होगा, आरोग्य होगा, सब कुछ होगा, परम आनंद होगा। और इन पंक्तियों का जप आज से प्रारंभ करके नवरात्रि के अंतिम दिन तक करेंगे और इन्हीं शब्दों से, इन्हीं पंक्तियों से आप हवन भी करेंगे माता का। अगर आप नित्य हवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नित्य हवन नहीं करते तो आप नवमी के दिन जितना आप जप करेंगे उसका दशांश हवन जरूर करेंगे।